सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एस्पिरेंट्स का जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी जो है फाइनली आ चुकी है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। इसके ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक आपकी फॉर्म भरी जाएगी, फॉर्म भरने में आपको जो है क्या करना होगा, कौन सी साइट ऑफिशियली आपको फॉलो करनी होगी और कब आपका एग्जाम होने वाला है, इस तरह के संपूर्ण डाउट का जो है आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके सीवीटी आईसीआर यूजी के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीवीटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप उन बच्चों की तरह सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के थ्रू यदि आप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 से 20% रिजर्वेशन जो है यूजी कोर्सेज के लिए रखता है और उसकी जो एडमिशन होती है वो आपकी सीवीटी यूजी 2026 में जो आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पर आपकी रैंक बनती है और उसी के आधार पर जो है आपको आगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर पाते हो। लेकिन आपकी बेसिक सीवीटी यूजी 2026 में कौन कौन सी ये क्राइटेरिया है जिनको आपको फुलफिल करना है ताकि आप ICAR यूजी 2026 का पार्टिसिपेट कर पाओ और उसके थ्रू एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज से आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू कर पाओ, उसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक जो आपकी सीवीटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है आपके ओपन हो चुके हैं, जो कि 3 से लेकर 30 जनवरी रात को 11:50 तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो वहीं पर फी पेमेंट के लिए जो है आपको 31 जनवरी रात को 11:50 तक का समय दिया गया। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है आपके 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट को जो है अभी टेंटेटिव एक डेट जो है 11 मई से लेकर 31 मई के बीच जो है बताई गई। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए cbt.nta.nic.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन लाइव जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहीं से जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीवीटी यूजी क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन न्यू रजिस्ट्रेशन और इसके बाद आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके उसके बाद आप फर्दर जो है इसके फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन सीवीटी यूजी में थ्रू आपको कौन कौन से 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन सीवीटी आईसीआर यूजी के थ्रू मिलने वाला है। उन कोर्सेज का नाम है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंसेस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ऑल टुगेदर यहाँ पर आपके पास 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है और आप जो है मात्र सीवीटी यूजी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके जो है इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। लेकिन बेसिकली आपको इन 3 अलग अलग जो क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है इन क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले आपको जो अपनी 10+2 की जो एग्जामिनेशन है 12th की वो आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या फिर इंटर एग्रीकल्चर एज अ कोर कोर्सेस लेकर जो आपको कोई भी 3 यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से आप पीसीबी स्ट्रीम से हो सकते हो, पीसीएम स्ट्रीम से हो सकते हो, पीसीए स्ट्रीम से हो सकते हो, एबीसी स्ट्रीम से हो सकते हो, लेकिन इन 5 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में होना अनिवार्य है। उसके बाद जो भी 12th में आपके यहाँ 3 डोमेन सब्जेक्ट है उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट से जो है आप यहाँ पर सीवीटी का भी एग्जाम दोगे। अगर आपने कोई अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है जो आपके 12th में नहीं है और आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल स्टैंड रिजेक्टेड। तीसरी जो क्राइटेरिया है यहाँ पर कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उस समय जो है एटलीस्ट आपको उन 3 सब्जेक्ट को तो अपने चॉइस में डालना ही है जो आपके 12th में थे और यहाँ पर ये 5 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट वो होने अनिवार्य है। दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने एज क्राइटेरिया को लेकर जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग अलग एज की क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जनरली जो है आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो 16 साल से लेकर जो 22 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है पर्टिकुलरली फॉर यूजी कोर्सेज जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो है आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी की बेसिक कोर्सेज का नाम क्या क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके फॉर्म कब से कब तक भरी जानी है, कहां से फॉर्म भरी जानी है, इससे रिलेटेड जानकारी थी। लेकिन बाकी अगर आप इस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सभी के प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दी थी हौसला बैच, जिस पर आपको इस समय 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये ऑफर जो है 14 जनवरी तक वैलिड है। आप सिंपली जो है यहाँ पर न्यू ईयर कोड यूज करके जो है हौसला बैच में इनरोल हो सकते हो और अगर अभी आप हौसला बैच प्रो
प्लस में इनरोल होते हो या हौसला बैच प्रो में इनरोल होते हो तो आपके लिए जो भी अपकमिंग हमारी न्यू बैचेस रहेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दी जाएगी। तो ये बेसिक जानकारी है, इससे रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके हौसला बैच से जुड़कर अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मन चाहे ड्रीम कोर्स को परस्यू करके बीएससी या बीटेक कोर्सेज के लिए आप एक आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।